हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे सेल सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। एक पीएसयू है, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था अपने ओएफएस को लेकर, काफ़ी मोमेंटम में था स्टॉक, वहाँ से करेक्ट भी हो चुका है। क्या इस करेक्शन के बाद हमें इसे लेना चाहिए? रिजल्ट्स किस टाइप के आए हैं, रिजल्ट्स भी इसके देखेंगे, और क्या ब्रोकरेज की राय है इसके ऊपर वो भी देखेंगे, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर ये कैसा नज़र आता है वो भी हम इसको देखेंगे कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर कैसा है। ये मैंने मंथली चार्ट लगाया है, मंथली चार्ट के ऊपर क्या ब्रेकआउट्स हैं वो देखेंगे। 2007-8 से मैंने लगाया, एक डाउन ट्रेंड में ये स्टॉक था, क्या इसका अप ट्रेंड अब स्टार्ट हो चुका है, तो कितना डाउन साइड बनता है, क्या अप साइड बनता है, उसको हम जरूर देखेंगे। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें जो चार्ट्स हैं वो पिछले काफ़ी सालों के देखने चाहिए, मंथली चार्ट को लगा के देखना चाहिए, ईयरली ट्रेंड कैसा है उसको देखना चाहिए। और जब हम इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या उसके मोमेंटम से निकल कर आते हैं उसको देखना चाहिए। तो अभी हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं कि किस पॉइंट पे इसे लें कि इसके अंदर अच्छा हम टारगेट्स अचीव कर सकें, अच्छा रिटर्न अचीव कर सकें, तो उसे मंथली चार्ट के ऊपर हम जरूर देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं और कैसे फंडामेंटल इसके हैं। पहले देखते हैं प्राइस, किस प्राइस पे ये काम कर रहा है इस टाइम पे। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 56.95 का था, ओपन होता है 58 के आसपास, हाई बनाता है 59.80, लो 57 का, और लो के आसपास ही बंद होता हुआ नजर आता है 57.40, 0.79% की तेजी के साथ। 5 डे का देखेंगे तो एक रेंज के अंदर जरूर काम कर रहा है, ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है 64-65 से। और अगर 1 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 79.30 का जो शेयर था ओएफएस के बाद 57.40 के आसपास ही आपको नजर आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट्स किस टाइप के हैं। पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे, उसका ईयर ऑन ईयर देखेंगे, उसके बाद 9 मंथ को कंपेयर करेंगे किस टाइप से कंपनी काम कर रही है। तो आप देखेंगे टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है 17,097 करोड़ की जो इनकम थी, अब 19,997 करोड़ के आसपास की पहुंच गई है, यानी 16.96% का जंप है। नेट प्रॉफिट को देखेंगे 436.52 करोड़ का जो हुआ करता था 1468 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। आप देखिए 1000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर प्लस है, 436 टू 1468 करोड़ के आसपास 236.34% का जंप है यहाँ पर। ईपीएस देखिए 1.06 की हुआ करती थी, 3.55 की है, 234.91% का जंप यहाँ पर भी है। अगर ईयर ऑन ईयर देखें, दिसंबर क्वार्टर को लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो टोटल इनकम 16,714 करोड़ जो हुआ करती थी अब 19,997 है, यानी 19.64% का जंप है। टोटल प्रॉफिट को देखिए, जो माइनस में थे 343 करोड़ के आसपास, अब 1468 करोड़ प्लस में है, 527.34% जंप है यहाँ पर। काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट्स हैं। ईपीएस देखिए जो -0.83 थी अब 3.55 प्लस में है, 527.71% का जंप यहाँ पर भी है। अगर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें, यानी जून क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर को प्लस कर दें और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो टोटल इनकम जो है आपको दिखाई देगी 45,995 करोड़, अब है 46,441, यानी 0.97% का जंप। नेट प्रॉफिट जो माइनस में था 526 करोड़ अब प्लस में है 678 करोड़, यानी 228% का जंप। ईपीएस माइनस में थी 1.28, अब 1.64% जो है प्लस में है, 228.12% का जंप यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद इन्होंने जो है सेल बोर्ड डिक्लेयर्स इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹1 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, तो ₹1 का डिविडेंड इन्होंने फेस वैल्यू 10 के ऊपर डिक्लेयर किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि फंडामेंटल कैसे हैं। जो मार्केट कैप है 23,812 करोड़ का है, मिड कैप साइज की कंपनी है। आरओसी 8.43% की, आरओई 6.43% है। डेट एक कंसर्न जरूर है इसका, 47,454 का है। डेट टू इक्विटी 1.17 है, 1 से ऊपर है, थोड़ा सा कंसर्न जरूर इसका नज़र आता है। अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 17.1 की है, जबकि स्टॉक की पी देखिए सिर्फ 6.48 की है, अपने 1/3 के आसपास ही काम कर रहा है। और बुक वैल्यू देखिए 98.4 की है, ये 57.6 पे काम कर रहा है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू जो निकल कर आता है 0.94 का, 41% डिस्काउंट के ऊपर अपनी बुक वैल्यू से मिलता हुआ नजर आ रहा है। फेस वैल्यू जो है 10 की है, अभी एक डिविडेंड देना स्टार्ट किया है इस कंपनी ने, ₹1 का डिविडेंड यहाँ पर दिया है। तो आप देख सकते हैं 52 वीक हाई 80.4 और लो जो है 20.2 के आसपास है। कोई भी शेयर इसके अंदर प्लज नहीं है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ नज़र आती है। तो आप देखिए अपनी पी काफ़ी कम है, बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे काम कर रहा है। डेट जरूर एक कंसर्न नज़र आता है, बट आरओसी आरओई काफ़ी पॉजिटिव है। और चार्ट के ऊपर जो स्टॉक है 200 डीएमए से ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से जरूर फिसला है, बट एक अभी 200 डीएमए से ऊपर काम कर रहा है। इसके बाद देखिए जो सेल्स है
इसके अंदर ओपीएम परसेंटेज देखते हैं तो दिसंबर 2019 में थी सिर्फ 6% के आसपास थी, अब देखिए 26% के आसपास से काम कर रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में भी ये जो लास्ट क्वार्टर था 11% थी, अब 26% है। इसके बाद इनका कोर फील्ड जो होता है किसी भी कंपनी को मैटर करता है, यहाँ से इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकल कर आते हैं जो कि 1006 करोड़ के आसपास थे दिसंबर 2019 में। अब देखिए 5 गुना के आसपास 5080 के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। सितंबर 2020 में देखिए 1902 थे, अब 5050 है। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए, ईयर ऑन ईयर देखिए, ओपीएम परसेंटेज देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, आपको बहुत ही शानदार दिखाई देगी। सेल्स देखिए 16542 थी और अब 19836 है। इसका इंटरेस्ट बर्डन को देखिए, इंटरेस्ट बर्डन जो दिसंबर में था 849 का, अब सिर्फ 670 नजर आता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं डेट उतरती हुई नजर आ रही है। अगर लास्ट क्वार्टर में देखें तो 720 था, वहाँ से भी 50 करोड़ इंटरेस्ट कम पे किया है इन्होंने, यानी डेट उतरती हुई नजर आ रही है, डेट कम हो रही है कहीं ना कहीं। तो आप देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट हैं वो 1468 के निकल कर आ रहे हैं, जबकि टैक्स देखिए यहाँ पर 62% है और पहले जो था 37-38% के आसपास हुआ करता था। अगर टैक्स बर्डन कम होती तो यहाँ से प्रॉफिट और भी अच्छे निकल कर आते। तो ये एक कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बिल्कुल आपको और अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकता है। स्टॉक आप देख सकते हैं जो रिजर्व से 24,000 करोड़ के 2009 में अब 36,000 करोड़ के हैं, और डेट जो है 8691 से बढ़कर 47,454 जरूर हुई है, बट ये पिछले कुछ क्वार्टर से कम हुई है, 54,000 से 47,000, और हो सकता है आने वाले टाइम में ये और भी कम होती हुई नजर आए। एसेट जो से 56,000 करोड़ से इंक्रीज हुए हैं, 1,22,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 75% प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 4.16 है, डीआई के पास 12.91% और पब्लिक के पास 7.86% है। काफ़ी लो होल्डिंग है पब्लिक की इसके अंदर, और प्रमोटर एफआई डीआई के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। इसका अभी OFS जो आया था आप देख सकते हैं, सेल OFS सब्सक्राइब 20% ओपनिंग, ये 14 जनवरी के आसपास ये आया था, और इसका जो प्राइस रखा गया था आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इसका जो प्राइस रखा गया था the floor price for sale OFS was set at 64 per share, which was at discount of 14.32% to the जो क्लोजिंग प्राइस उस दिन चल रहा था 74.70 था, ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ के आसपास ये काम कर रहा था, और वहाँ से 14.32% का डिस्काउंट दिया गया और 64 की वैल्यू के ऊपर OFS निकाला गया। यहाँ पर 10% जो है गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचते हुए नज़र आ रही है। तो एक जो काफ़ी लंबे टाइम से एक हैंगओवर था इसके ऊपर से OFS का, वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ से स्टॉक जो है क्लियरली ऊपर के रास्ते को ही चलेगा, ऊपर का ट्रैक लेते हुए नज़र आएगा, और यहाँ से स्टॉक अगेन 75-80 के लेवल्स को टच कर सकता है। तो आप देख सकते हैं सेल के ऊपर जो टारगेट दिए गए थे पहले भी वो 75 के दिए गए थे, और उसके बाद जो टारगेट्स दिए गए हैं मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आप देख सकते हैं 11 जनवरी के टारगेट्स हैं ये, और ये टारगेट्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 81 के। अभी स्टॉक जो चल रहा है 57 के आसपास चल रहा है, और 81 तक भी अगर ये पहुंचता है तो ऑलमोस्ट 24 रुपये बनते हैं, जो कि 40% के आसपास निकल कर आता है। तो आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर हम अगर देखें, ये 1 मंथ की मैंने कैंडल लगा रखी है इसलिए चार्ट आपको इस टाइप का नजर आ रहा है। जीरोधा का चार्ट है 1 मंथ की कैंडल, एक कैंडल जो है 1 मंथ के हाई लो क्लोज ओपन को रिप्रेजेंट करती है। अब 2010 से इस चार्ट को देखेंगे, और उससे पहले भी अगर देखें 2007 के आसपास से ये जो स्टॉक था एक डाउन ट्रेंड में चला था, जब रिसेशन का टाइम था 2008 में, तो वो इस लेवल के आसपास आया था 58-59 के आसपास, और उसके बाद से देखिए इस लाइन के ऊपर, इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर ये स्टॉक जो है रिजेक्ट हो रहा था, उसके बाद नीचे गया काफ़ी अगेन, और फिर देखेंगे यहाँ से उछाल आया बट फिर नीचे गया, और यहाँ पर फिर 2018 में इस लाइन को इसने टच किया, बट आप देखेंगे अगेन ये रिजेक्ट होता हुआ नज़र आया, और इस लाइन से यहाँ पर जो देखेंगे इस कैंडल के साथ 2 मार्च यानी मार्च 2020 की जो कैंडल मार्च कर रहा हूँ नवंबर 2020 की जो कैंडल थी, नवंबर 2020 की कैंडल यानी 34 लो था और 49.7 उसका हाई था। यहाँ पर इसने इस लाइन को क्रॉस किया, और नेक्स्ट कैंडल देखिए जो दिसंबर की कैंडल थी 74.9 लो और 74.7 उसका हाई था। तो यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करना अपने आप में 2008 से इस लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहाँ पर इसने इस कैंडल के साथ इस लाइन को ब्रेक किया है। तो एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं 12-13 साल बाद इस लाइन को क्रॉस किया है, तो एक अच्छा अप ट्रेंड इसके अंदर बनता है। अगर हम वॉल्यूम्स को भी इसके ऊपर लगा के देखें, वॉल्यूम चार्ट आप देखेंगे ये मंथली वॉल्यूम्स हैं कि एक मंथ में कितने वॉल्यूम्स इसके अंदर अकमुलेट हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि पिछले कई सालों में
इस टाइप के वॉल्यूम्स आपको इस शेयर में नहीं मिलेंगे। हमेशा ही ये देखिए ड्राई टाइप का था, कुछ भी वॉल्यूम्स इसके अंदर ट्रेड नहीं हो रहे थे, बट यहाँ से देखिए किस टाइप से वॉल्यूम्स अकोमुलेट होने लगे हैं 2019-20 से, और शेयर को अकोमुलेट किया गया है लोअर लेवल्स के ऊपर, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। और जैसे जैसे ऑटो सेक्टर या इंडस्ट्रियल इनपुट आउटपुट्स जो बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टील इंडस्ट्री का बिल्कुल पार्टिसिपेट रहेगा उसके अंदर, और 2021 और 2022 जो है स्टील इंडस्ट्री के लिए नाम हो सकता है, और ये शेयर आपको 100 प्लस जाते हुए दिखाई दे सकता है अगेन, क्योंकि एक अप ट्रेंड अब इसका स्टार्ट हो चुका है जब से इसने इस लेवल को क्रॉस किया है। तो डाउन साइड इसके अंदर लिमिटेड बनती है, ऑलरेडी एक चांस इसने दिया है 75-78 के लेवल तक ये पहुंच गया। आप देखिए इस कैंडल का हाई 80 का है, 80 से ये स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 55-56 के लेवल तक आया है, यानी वहां से इसने 24 रुपये का करेक्शन दिया है, 30% के आसपास ये करेक्शन कर चुका है। तो एक अच्छा बाइंग चांस है, और अगेन ये इस लेवल को टच करता हुआ ये आपको दिखाई देगा और इसे भी क्रॉस करेगा। तो आप इसे डिप पे ले सकते हैं, इस टाइम ये डिप पर ही है, डाउन साइड काफ़ी इसका लिमिटेड बनता है और हाई साइड इसकी अच्छी बनती है। अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट भी आपको इस टाइप से दिखाई देगा। तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड इसने स्टार्ट किया था, स्टडीज़ को हम हटा देते हैं, अच्छा इसने यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट किया था, और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर जरूर ये फिसला है। और इस टाइप के जो गैप्स होते हैं चार्ट के अंदर, मैंने पहले भी गैप्स आपको दिखाए थे, तो ये गैप चार्ट जरूर फिल करता है, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये शेयर इस लेवल को दोबारा टच करता हुआ नजर आएगा। ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स जो होते हैं हमेशा फिल किए जाते हैं, चाहे डाउन साइड के हों चाहे अप साइड के हों। तो इस गैप को फिल करने के लिए चार्ट द्वारा इस लेवल तक जाएगा, और लो साइड जो इसकी बनती है, अगर मार्केट करेक्ट करती है या शेयर और थोड़ा सा करेक्ट करता है, तो 54 के आसपास का जो लेवल है वो बिल्कुल एक सेफ टारगेट है। डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है इसके अंदर, इस टाइम देख सकते हैं 57 पे, 54 के आसपास ये शेयर 2 या 3 रुपए की और करेक्शन दे सकता है ज़्यादा। तो यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो बिल्कुल ये आने वाले टाइम में आपको 73-74 के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा, और उसके बाद इस लेवल को भी ये ब्रेक करेगा। पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस कर सकता है और सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर, उसके बाद 100 भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो आप इसे आने वाले टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। डाउन साइड लिमिटेड है और रिवार्ड्स ये अच्छे दे सकता है। आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से इसे कंसिडर कीजिए। आने वाले टाइम में स्टील इंडस्ट्री का ये अच्छा दमदार स्टॉक हो सकता है और अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।